कठोर परिश्रम और सच्ची लगन से जीवन में किसी भी मनचाहे मुकाम को हासिल किया जा सकता है। कहा जाता है कि कठिन परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का द्वार खोल देती है। इसलिए सच्चे लगन, धैर्य और मेहनत के बल पर ही सफलता संभव है। अब बात यहां यह आती है कि हम अक्सर इस दुनिया में क्यों असफल हो जाते हैं, क्यों हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी हिम्मत का ना होना और हमारे सच्चे इरादे का ना होना। और किसी वजह से अगर हमारी हिम्मत भी होती है, सच्ची इरादा भी होती है, तो हमारे अंदर नकारात्मकता का प्रवेश होना। अगर हमारे भीतर नकारात्मकता आएगी तो ज्यादातर समय में अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर मेहनत के साथ साथ आप दृढ़ संकल्प रखेंगे तो आपका दृढ़ संकल्प इन नकारात्मक विचारों को आने से हमेशा रोकेगी। इसलिए मेहनत के साथ साथ दृढ़ संकल्प का होना भी बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध हमारे जीवन में सच्ची मेहनत को लेकर किस तरह समझाए हैं। पूरी समझने के लिए इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि हे तथागत, सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा है? मेरे मन में बहुत दिनों से सच्ची मेहनत को लेकर, सच्ची लगन को लेकर कई सारे प्रश्न उठ रहे थे। क्या आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करेंगे? भगवान बुद्ध ने कहा, अवश्य। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। इससे स्वयं मेहनत की परिभाषा जान जाओगे। और यह कहते हुए बुद्ध ने एक कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि किसी गांव में एक किसान रहता था। वह गरीब घराने का था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ भी मिल जाता उसी से वह अपनी गृहस्थी की गुजर बसर कर लेता था। लेकिन कभी भी किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाता था। वह किसान बड़ा ही मेहनती था। वह रोज सुबह अपने खेतों पर जाता, खेतों में काम करता, खेतों की जुताई बुनाई करता और फिर शाम को घर वापस लौट आता। कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा और एक दिन संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। यह देखकर बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत का बोना भी जरूरी था, पर बोए कैसे, क्योंकि उसके पास तो बैल एक ही रह गया था। उसने बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला किया। फिर उसने अपने फैसले के अनुसार हल के जुए में एक और बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री, और फिर काम करने लगा। उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजर रहा था कि रास्ते में अचानक उसकी निगाह हल पर गई, जिसके जुए में एक और बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। यह देखकर राजा बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही उन्हें दुख भी हुआ। फिर राजा ने तुरंत अपने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, हे राजन, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना भी जरूरी है। ऐसे में मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। इसी कारण मैंने एक और बैल को लगा दिया और एक और अपनी स्त्री को। फिर राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? राजा की बातों को सुनकर किसान बोला, क्या करूं महाराज, और उपाय ही क्या है? फिर राजा ने कहा, उपाय? तुम एक काम करो, जाओ तुम मेरा एक बैल ले लो। राजा की बातों को सुनकर किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। और इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने फिर कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। यह सुनकर किसान आश्चर्य हो गया कि भला राजा उसकी पत्नी की जगह पर काम करेगा। फिर किसान की स्त्री ने कहा, आप तो बैल देने के लिए तैयार हो, लेकिन आपकी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजा की ये बातों को सुनकर किसान राजी हो गया और उसकी स्त्री राजा के यहां बैल लेने के लिए चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली,
बहना, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है, दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम एक काम करो, तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। रानी की ये बात सुनकर स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल भी देने से इनकार न कर दे। वहीं एक छोड़ दोनों को देने के लिए रानी तैयार थी। स्त्री बैल लेकर आई और खुशी खुशी पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ ही दिनों के बाद अच्छी फसल होगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में इतना अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे। यह सारी करामत सच्ची मेहनत की थी, सच्ची लगन की थी। जहां राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल मिलता है। फिर भगवान बुद्ध अपनी कथा समाप्त करते हुए बोले, कहो शिष्य, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? शिष्य ने कहा, अवश्य प्रभु, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है। और यहीं पर कहानी समाप्त करते हुए भगवान बुद्ध और उनके शिष्य रास्ते में आगे बढ़ने लगे। मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत करना हम पर निर्भर करता है और मेहनत ना करके हमने इसे मुश्किल बना दिया है। संसार में जब भी किसी ने मेहनत की है तो सफलता उसे अवश्य मिली है। बस उस मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए। काम कोई मुश्किल नहीं होता, बस हम काम को किए बिना ही उसे मुश्किल समझकर मुश्किल बना देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर नकारात्मक सोच हावी हो जाती है कि हम मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा या नहीं, हम सफल हो पाएंगे या नहीं। ये दुविधाएं हमारे मन के भीतर आ जाती है और हम मेहनत करने से चूक जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आपको मेहनत के साथ साथ आपके भीतर उस काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके भीतर दृढ़ संकल्प होगी तो आपका ये दृढ़ संकल्प आपके नकारात्मक सोच, आपके नकारात्मक विचार को आपके अंदर हावी होने से रोकेगा और आपके भीतर हमेशा एक सकारात्मक सोच भरता जाएगा। इसलिए मेहनत के साथ जब दृढ़ संकल्प होगा तो उसे हम सच्ची मेहनत कह सकते हैं, सच्ची लगन कह सकते हैं। आपके जीवन का सार आपके मायने में क्या है, उससे मेहनत का उद्देश्य निर्धारित होता है। सच्ची मेहनत ही सफलता की सबसे मुख्य कुंजी है, सबसे मुख्य आधार है। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप सफलता को कैसे हासिल कर पाएंगे? लेकिन यदि आप सच्ची लगन से मेहनत करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि परिश्रम करते समय धैर्य जरूर बनाए रखें। कई बार लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। ऐसे में उन्हें सफलता हासिल करने में काफी मुश्किल होता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, मेहनत करें, फिर आप देखेंगे कि सफलता किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर आएगी, जिस प्रकार उस किसान के साथ हुआ। मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? आपकी क्या भावनाएं हैं? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट करने से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।